ऐसा नहीं है। नए क्लाइंट्स कैसे आएंगे बताओ जरा। ये बाजार संतुष्ट हो गया है। आप बिल्कुल सही हैं। ये बाजार वाकई संतुष्ट हो गया है, पर मेरा मतलब नया बाजार खोलना है। हम अपने तौर पर छोटे कारोबार करने वाले इंडिविजुअल्स सब तक पहुंचा सकते हैं। ये छोटे और माइक्रो क्लाइंट्स हैं, लेकिन इनकी तादाद बड़े क्लाइंट से ज्यादा होती है। और इसके अलावा अभी तक किसी भी कंपनी ने यह बिजनेस नहीं किया। अगर टेंडा पहले ये मौका हाथ में ले ले तो आने वाले वक्त में बहुत फायदा होगा। मिस्टर चो, इस लड़के के हिसाब से इस कंपनी को नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कई सालों हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मुझे जैंग शैंग का आइडिया काफी अच्छा लगा है, लेकिन क्या यह टेंडा के लिए सही है? अगर टेंडा अपने प्रॉफिट में ग्रोथ करना चाहती है तो उसे दूसरी कंपनीज को पीछे छोड़ना होगा। और मुझे लगता है कि छोटे क्लाइंट्स। अभी के लिए बहस बंद करो, मेरी बात सुनो। आज से जैंग शैंग कंपनी के डिप्टी डायरेक्टर होंगे। उम्मीद है आप दोनों साथ काम करेंगे और एक दूसरे से सीखेंगे ताकि हमारा डिपार्टमेंट मजीद बेहतर हो सके। ठीक है? कैसा कोइंसिडेंस है। हाँ वाकई। हम फिर से मिल गए। क्या फिर से तुम्हें पापा ने यहाँ सामान लेने के लिए भेजा है? हाँ ऐसा ही है, उन्होंने कहा जाकर चेक कर लो। रुको जरा, मैं अभी आता हूँ। ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए है? अंदर आओ। चलो अब मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं, ठीक है? क्या कल भी मार्केट आओगे? अजीब सवाल है लेकिन पूछ लिया बस। क्या पता आ जाऊँ मैं। तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनो, बहुत गर्मी है, कुछ ठंडा पी लो। हाँ। बैठो, मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ। पता है, ये फ्रेश जूस मैंने खुद बनाया है। गर्मी के लिए बेस्ट है। कैसा है, पीकर बताओ। ये तो बहुत अच्छा है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। यंग तो बहुत शौक से पीते होंगे ना ये। हाँ, यहाँ की डे लाइट बहुत अच्छी है। हाँ, मुझे भी ये चीज बहुत अच्छी लगती है। सुकून मिलता है। हाँ, वो देखो, वो फूल कितने प्यारे लग रहे हैं वहां। अरे, ये आर्टिफिशियल फ्लावर है। मैं पौधे कम ही लगाती हूँ। असली पौधों का ख्याल रखना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए बस। चलो अब मैं चलता हूँ। हाँ, रात होने वाली है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अरे तुम यही रहो, मैं चला जाऊंगा। बहुत अच्छा है। ओके बाय। जैंग शैंग, मुझे जाना होगा। ओवर टाइम कर रहे थे? क्या तुम्हें फिर से प्लानिंग केस दे दिया गया है? हाँ। तुम मेहनती हो, लेकिन फिर भी तुम्हें एक मशवरा है, उसी रास्ते पे मत चलना। डायरेक्टर का कहना था कि उनके केस में कोई कमी नहीं थी, बल्कि उनका केस सही से पढ़ा नहीं गया। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। प्लानिंग केस के मामले में सबसे अहम चीज ब्रांड्स की कोर वैल्यूज को पेश करना है।
एक ऐसा केस जिसमें कोई वैल्यू ना हो, उससे कभी क्लाइंट इंप्रेस नहीं होगा, चाहे वो कितना ही फैंसी हो। इसके अलावा हमारा प्लानिंग केस क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन से ऊपर होना चाहिए। अगर क्लाइंट को बिल्ली चाहिए और आपने बिल्ली ही बना दी तो ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको शेर बनाना होगा, तब क्लाइंट सरप्राइज होगा। क्या तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो? इस डिपार्टमेंट में आपके और चैंगशिंग के अलावा सब मुझे यूज़ करते हैं। मैं आप दोनों को अपना दोस्त मानता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं सीधी बात करता हूं तुमसे। हमेशा बेकार मेहनत मत किया करो। सोचा करो क्यों करना है और कैसे करना है। अपने करियर की प्लानिंग करो। क्या तुम जॉर्ज जैसे लोगों के लिए हमेशा काम करते रहोगे? मैं सोचता हूँ। अब मैं चलता हूँ। वो पुरुमीद है। हाय सर, क्या आपको राइड चाहिए? माफ कीजिएगा, क्या आपके पास लाइसेंस है? लाइसेंस? उसकी क्या जरूरत है? एक ड्राइवर हो के भी अब तक आपने लाइसेंस के बारे में नहीं सुना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नीयत साफ नहीं है। हो सकता है कि आप मुझे गाड़ी में बिठा के किसी सुनसान जगह पे ले जाने की कोशिश ठीक है, करें ठीक है, और ज्यादा फालतू बातें मत करो। गाड़ी में बैठो जल्दी, ऑर्डर है मेरा। ठीक है। सीट बेल्ट लगाओ। ये ले आओ, तुम्हें चाहिए? और ये भी। थैंक यू। ज़ेंगशियान, आज हम दोनों तुम्हारी प्रमोशन सेलिब्रेट करते हैं। क्या? इधर आओ, इधर आओ। आओ आओ, आंखें बंद करो। तुम क्या कर रहे हो? अब 3 तक गिनती गिनो। हाँ ठीक है, 1 2 3। एक सॉफ्ट टॉय। ये तो क्लिप मशीन में सबसे मुश्किल से मिलता है। तुमने कैसे जीता ये? हाँ, मैंने इसके लिए 208 रुपए खर्च किए। क्या कहा? पैसे दे के खरीदा तुमने? सच में? इसे तो मैं संभाल के रखूंगी। ये देखना। कितना अच्छा लग रहा है ना? ये तुम्हें पापा कहेगा। पापा पापा पापा। चलो बोलो। और इसकी मामा कौन होगी? पापा का हुए नहीं, पापा। मामा बोलो, मामा बोलो। मामा कौन है तुम्हारी? बताओ। हमारा बेटा कई दिन से गायब है। तुम्हें चिंता नहीं हो रही क्या? तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रही हो उसे। देखो, हमारा बेटा बड़ा हो गया है। अगर वो खुद की देखभाल नहीं कर सकता तो आगे चलकर वो कैसे अपने पांव पर खड़ा होगा? तुम तो बिल्कुल ही बेपरवाह हो। खाना खाना बंद करो। तुम उसका पता लगाना चाहती हो, है ना? कांटेक्ट किया उसने? उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन उसने दुनिया को बता दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? जरा मेरा मोबाइल फोन देना। 1 मिनट। देखो, पोजिशनिंग, ऑरेंज कम्युनिटी का ब्लॉक बी। हाँ, लड़के। हाँ, ये देखो, रूटीन वर्क शेड्यूल, छोटे कोकोनट जूस का प्लानिंग शेड्यूल तकरीबन पूरा हो गया है। तुम्हें बस इसे देखना है और थोड़ा मॉडिफाई करना होगा। कर लोगे? ओह ओह, अब तुम डिप्टी डायरेक्टर हो गए हो। मैं इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। डायरेक्टर डायरेक्टर जल्दी करो।
आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ मैं। देखें जरा क्या हो रहा है यहाँ। मुझे तो बस बी ब्लॉक पता है, लेकिन फ्लोर कौन सा है? मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? मैं जीआरएम के नीचे हूँ, आ रही हूँ। ओह वाह, तुम यहीं रुको, मैं दरवाजा खोलती हूँ। ठीक है। बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने हेयर स्टाइल नया बनाया है। ये स्मूथ और सिंपल है। अंदर आइए। हटो। आंटी, कॉन्घाओ, कॉन्घाओ कहाँ हो तुम? बाहर आओ। आंटी चिल्लाए मत। कॉन्घाओ, मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अगर मैं यहाँ नहीं आती तो तुम भूल जाते कि तुम्हारा घर कहाँ है। चलो घर चलो। मॉम, यहाँ बहुत लड़कियाँ हैं, मेरी इज्जत का ख्याल रखें। इज्जत का पता भी है इन्हें। चलो। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जियांग, हाँ, बताओ मुझे, तुमने कोकोनट जूस केस कैसे मॉडिफाई किया? क्लाइंट ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया, तुमने सब बिगाड़ दिया। तुमने तो डरा ही दिया मुझे। क्या है? चैंगशिन, मैंने तुमसे कुछ कहना है। अगर तुम्हें नहीं बताऊंगा तो मुझे बुरा लगेगा। लेकिन ऐसे तो मार ही दोगे मुझे। मरने के बाद भी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। असल में ये बात मैं जैंगशन को बताना चाहता था। शायद वो मुझे पहले ना बताने पर डांटते। उस दिन जब ड्यू प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन थी, मैंने डायरेक्टर श्याओ को देखा यूएसबी फ्लैश करते हुए। तो तुम कह रहे हो कि डायरेक्टर ने उस दिन जानबूझ के ज़ेंगशन की प्रेजेंटेशन को खराब करने की कोशिश किया था? बिल्कुल सही। इसके अलावा कोकोनट जूस प्लानिंग केस जो ज़ेंगशन की जिम्मेदारी थी, वो क्लाइंट ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। अब चाहे वो उसे कैसे भी मॉडिफाई करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बस ज़ेंगशन को झुकाना चाहता था। मैंने तो बस टोन बैलेंस करने के लिए एम्बेलिश किया था और कुछ नहीं। तुम्हें पता है क्लाइंट को किस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं? मीटिंग में कुछ अच्छा बोलकर क्या समझते हो तुम? हमारी कंपनी के अपने कुछ रूल्स होते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कर तो बहुत कुछ तुम भी नहीं सकते हो, समझे? शिनशिन, देखो मेरी तरफ, मैं जानती हूँ उस दिन तुमने ज़ेंगशन को फ्रेम करने की कोशिश की थी। तुम तो डायरेक्टर हो ना यहाँ के, इतने घटिया कैसे हो सकते हो तुम? हाँ, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, समझी? इल्जाम लगा रही हूँ तुम पर। मार डालूंगी। ज़ेंगशन के पीछे पड़ गई हो। जाने दीजिए। क्या कर रही है? उसके काम को खराब करने की कोशिश की तुमने? हाँ, जाने दीजिए। छोड़ो ज़ेंगशन, मुझे जवाब चाहिए इससे। मैंने आपसे कहा था ना कि ये जानबूझकर ये सब कर रहा है। उस दिन प्रेजेंटेशन इसने डिलीट की थी ताकि मिस हुआंग के सामने शेंग की इंसल्ट हो, और अभी भी एक ऐसा केस दे दिया है जो क्लाइंट ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया ताकि इसका इल्जाम डाल सके। मिस्टर चू, ये लड़की बदतमीज लड़की है, मेरे खिलाफ ही बात करती और यहाँ सबके सामने मुझे गाली तक दे रही है। हाँ, एम्प्लॉय हैंडबुक की आर्टिकल 1 ऑफिस रोमांस बैंड है। हाँ, इसे जियांग पसंद है, इसी वजह से उसकी साइड लेकर मेरे खिलाफ हो गई। ऐसे हालात में मैं अपना काम कैसे करूं? टॉपिक मत बदलो, तुम समझे? तुमने ज़ेंगशन को फ्रेम नहीं किया था, सच बताओ मुझे। तुम झूठ नहीं कह सकते हो। संभालने की कोशिश की थी उसे। बस करो। शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए। आपने ज़ेंगशन को किस बात की सजा दी है? सच्चाई आपके सामने है कि डायरेक्टर ने उसको फ्रेम करने की कोशिश की थी। आपको पता है ना, न्यू प्रोजेक्ट उसने जीता है, फिर ऐसा बर्ताव क्यों उसके साथ? चिन चिन, आराम से, शांत हो जाओ, बैठ जाओ, बैठो। तुम ज़ेंगशन की साइड क्यों ले रही हो? क्या तुम्हें वो पसंद है?
जेंगशन मेरा बॉयफ्रेंड है, हम कॉलेज से साथ हैं। यही वो बॉयफ्रेंड है जिसका तुम बार बार जिक्र करती हो। क्या तुम्हारे पापा को पता है? पापा को जेंगशन पसंद नहीं, कहा कि फैमिली स्टेटस मैच नहीं करता उसका। बिल्कुल सही। शादी के लिए सिमिलर फैमिली स्टेटस जरूरी है। एक ऐसे शख्स के साथ रहना जो बिल्कुल अलग ग्रोथ एनवायरनमेंट में पला बड़ा हो। प्लीज अब आप तो मेरे पापा की तरह बात मत करें ना। चिंचिन, बचपन में तुम आइडियलिस्टिक हो सकती थी, लेकिन वक्त के साथ तुम्हें पता चलेगा जो तुम्हें पसंद है वो तुम्हारे लिए फिट नहीं हो सकता। चाहे तुम कितना ही उसे पसंद करो, जिंदगी की छोटी छोटी बातों से तुम्हारा प्यार खत्म हो सकता है। जिससे तुम शादी करोगी वो जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा प्यार हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए फिट होना चाहिए। हाँ हाँ, समझ गई मैं। एक बात बताएं मुझे, क्या आपको शाओ सेवन पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया? उसने इतनी बड़ी गलती की है और आप उसकी साइड ले रहे हैं। शाओ सेवन ने गलती तो की है, लेकिन तुम नहीं जानती वो इस कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें जेंगशन की भी गलती है। बिजनेस बिना गोली के जंग है, उसे पहले से तैयार रहना चाहिए था। उसने बैकअप क्यों नहीं बनाया? आप इतना सब होने के बाद भी उसका इल्जाम जेंगशन को दे रहे हैं। तुम बहुत सीरियस ले रही हो। जेंगशन और शियाओ सेवन दोनों कंपनी के लिए वैल्यूएबल हैं। उनके कंपटीशन से इस कंपनी को बहुत फायदा पहुंचेगा। शियाओ सेवन को बहुत एक्सपीरियंस है। रही बात जेंगशन की, उसका आइडिया माइक्रो क्लाइंट्स के बारे में अच्छा लगता है, लेकिन फिलहाल टेंडर के लिए सेंस नहीं बनाता। क्या मतलब इसका? मिस्टर चू, ये मेरा रेजिग्नेशन है। अब ये क्या बात हुई? रिजाइन उसे करना चाहिए, तुम्हें नहीं। सोच लिया तुमने? ऑफिस सर्वाइवल हैंडबुक के आर्टिकल 3, प्रमोशन के अलावा। लेकिन कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी चीज अपने आप का मालिक बनना सीखना होता है। और इसी तरह मेरे भी कुछ ख्वाब हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा मिस्टर चू। बताओ। बतौर एंटरप्रेन्योर आप में बर्दाश्त की हिम्मत होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। यकीनन टेंडा एक बहुत ही एक्सीलेंट कंपनी है, लेकिन कभी कभी एक्सीलेंस प्रोग्रेस की रेजिस्टेंस बन सकती है। इसलिए आपको अपने करंट प्रोफाइल को फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए हरगिज बेचना नहीं चाहिए। आपका शुक्रिया मिस्टर चू। सच में मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, और जब मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा तो कॉर्पोरेशन के लिए जरूर वापस आऊंगा। बात सुनो मेरी। कैसे हो तुम? वॉक कर रहे हैं क्या? मैं सब्जी लेने गया था। हाँ, मुझे आपके बेटे से अक्सर मिलना हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों से मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। हाँ, क्या वो किसी नौकरी पे लग गया है? अभी तक नहीं। उसे बताओ नजरें ज्यादा ऊपर मत रखो, ध्यान से रहे। उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब उसे एक आम जॉब मिलने से खुश होना चाहिए। अब जॉब ढूंढना कोई आसान काम थोड़ी। हाँ जी जी। मुझे आपकी बहुत चिंता है। आप मेरी बात जरूर याद रखिएगा। उसे आप पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। बाय 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 बाय।
पापा, आप आ गए? तुम कंप्यूटर के आदी हो गए। क्या कुछ और कर सकते हो? खुशियों के पीछे अपनी हिम्मत मत गवाओ। पापा, मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं। चलो ठीक है फिर। तुम गेम खेल रहे होगे मुझे पता, और मेरे आते ही बंद कर दी। सच कहा ना मैंने, डाटा कलेक्ट बहाना है। आखिर ये है क्या? इंटरनेट मार्केटिंग और वी मीडिया, ये आखिर है क्या? टेंडा में काम करते वक्त मुझे ये सारे आइडियाज आए, तो इसीलिए अब मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन पर ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। जैसे कि गेम्स खेलना, ये सब भी बेकार है। लो, ये देखो। क्या है ये? रिक्रूटमेंट नोटिस। जब से तुमने रिजाइन किया, मैंने बहुत सारी जॉब्स तुम्हारे लिए मार्क कर कर रखी हैं। पापा, लोग अब इंटरनेट पर जॉब ढूंढते हैं, न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद क्या तुम्हारी कोई प्रॉपर ऑक्यूपेशन रही? तुमने फर्मेंटेड टोफू बेचे और ऑनलाइन ड्राइविंग तक की। तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहे। उस कंपनी में भी काम करना बुरा तो नहीं था, लेकिन तुमने जल्द रिजाइन कर दिया। तुम इतनी अजीब हरकतें क्यों करते हो? पापा, मैं अजीब नहीं हूं, मैं अपने लिए बेहतर डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आपने वो कहावत सुनी है, अगर तुम गलत ट्रैक पर दौड़ोगे तो तुम्हारे सारे गोल दूर हो जाएंगे? छोड़ दो, तुम आलसी हो, हर वक्त पड़े रहते हो बस। अगर मैं वाकई ऐसा होता तो कोई आम सी जॉब ढूंढ लेता जिससे कुछ सैलरी मिल जाती। वो आसान है, मुझे इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती। क्या? मुझे कॉल उठानी है। हाँ, मैं घर आ गया। शिंगशिंग, हाँ देखो बेटा, ये बदतमीजी है, इस तरह नहीं बैठते। चलो सही से बैठो, कुछ पूछना है तुमसे। इतने सीरियस क्यों रहते हैं हर वक्त? उसकी कंपनी में जाने की क्या वजह थी? तो यूनफे ने बता दिया आपको? वो मैं वहां बस एक एम्प्लॉय की तरह गई थी ताकि काम सीख सकूं उनसे। काम सीखने के लिए तो लो लेवल से ही शुरू करना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है, अब बस करो। तुम उस कंपनी में इसीलिए गई क्योंकि जेंग शियांग भी उसी कंपनी में काम करता है ना? हाँ बेटा, देखो तुम्हारी अब ग्रेजुएशन भी हो गई है। तुम्हें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। मैं तुम्हें इतनी बार समझा चुका हूँ कि अपने बारे में। आपने बहुत बार कहा है ये मुझसे, आपकी बातें रट चुकी हैं अब मुझे। अब आप कहेंगे कि मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ये कि मैं जल्दी शादी कर लूं, या फिर ये कि मैं चैंग ग्रुप को आपके इनहेरिटर की तरह संभाल लूं। देखें, जरा मुझे देखें सही से, क्या आपको मैं इस काबिल लगती हूँ कि मैं चैंग ग्रुप की इनहेरिटर बन के आपकी कंपनी को संभाल सकती हूँ? हाँ, क्या आप मुझे तीसरा ऑप्शन नहीं दे सकते? क्या कहा, तीसरा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन जैसे जेंगशियांग से शादी। बहुत हो गया, तुम हमेशा जेंग शियांग के साथ घूमती रहती हो। अपने फ्यूचर का सोचो। देखो बेटी, तुमने कभी सोचा कि युनफे तुम्हारे बारे में क्या सोचता होगा? मुझे क्या कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं जानती हूँ कि आप युनफे को अपने फ्यूचर दामाद की तरह देखते हैं, लेकिन युनफे मेरे भाई जैसा है। आपको क्यों नहीं समझ आता है? ये बड़ा भाई समझती हूँ मैं उसे। आज शाम में एक अपॉइंटमेंट है मेरा, तो डिनर अकेले ही करेंगे आप। हेलो, क्या कहा, भाई जैसा? ओह ओह ओह,
तुमने डरा दिया मुझे। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? पापा, ऐसे छुपकर आप किससे बात कर रहे थे? मेरे दोस्त से बात कर रहा था मैं। ओ, दोस्त से। आप फोन पे आराम से बात कीजिए, मैं आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करता। गुड नाइट, आराम से बात कीजिए। मेरे पापा मुझसे बहुत नाराज हैं आजकल। मेरे पापा की हमेशा से शिकायत है मुझसे कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती, कुछ बहुत परेशान करते हैं। मेरे पापा मुझ पे जॉब ढूंढने के लिए दबाव डालते हैं। हो सकता है कि वो चाहते हो तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए। हाँ देखो ना, वो ये चाहते होंगे कि तुम जल्द से जल्द सेटल हो जाओ। शायद इसीलिए तुम्हें जॉब ढूंढने का कहते होंगे। असल में मैं उन्हें समझता हूं, हमारी भलाई के लिए कहते हैं। तुम अपने पापा की सलाह मानकर जॉब क्यों नहीं ढूंढते? मैं उन्हें समझता हूं, इसका यह मतलब नहीं कि उनसे सलाह मांगूंगा। वो हमेशा गुस्से से अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में गाइड करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी नहीं सोचते समय बहुत तेजी से बदल रहा है। वक्त उनके अनुभव से बिल्कुल अलग है और हर जमाने में हम लहरों के साथ खेल सकते हैं। लेकिन तुम्हारे पापा ठीक भी हैं। तुम्हारा फैसला था कि यूनफे के साथ काम करोगे और उससे बहुत कुछ सीखोगे, और वो तुम्हें सिखा भी देता। शायद तुम्हें नहीं लगता कि रिजाइन देने में जल्दबाजी की तुमने? मिस्टर चू वाकई एक्सीलेंट हैं। एक बड़ी कंपनी को चलाने के लिए उनके पास बहुत सी चुनौतियां हैं, लेकिन मैं अलग हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। इसलिए जो मैं कर सकता हूं मैं वही करूंगा। तो डेयरडेविल बनना चाहते हो तुम? हाँ, इस दरमियान कहीं खो मत जाना। ये दौर एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है और मुझे वक्त की लहरों में कुछ लहरों को टालना होगा। ज़ेंगशिया, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं इसी बारे में सोच रहा हूं, लेकिन अब तक समझ नहीं पाया। पापा को लगता है कि मैं बस हर दिन आराम करता हूं, जबकि हकीकत यह है कि मैं देखता हूं और सोचता हूं कि ऐसे दौर में मुझे असल में क्या करना चाहिए। जब मैं टेंडर से निकला तो लगा नया सूरज दिखेगा, लेकिन अब तक समझ नहीं पाया। ठीक है, तुम जो चाहे करो। अगर तुम कहीं खो भी गए ना, तो मैं तुम्हारी अस्थियां कलेक्ट करने आ जाऊंगी। कैसा रहेगा? शुभ शुभ बोलो। हाउ? हाँ बोलो। हेलो ज़ेंगशन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैंने जियाजिया के कैरोके के लिए डेट बना ली है, लेकिन मेरी मॉम नाराज हैं और मुझे बाहर नहीं जाने दे रही। और मुझे बचाओ यहाँ से, और उन्हें बता देना मेरे जियाजिया से कोई लेना देना नहीं है। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। बाहर आओ, तुम बहुत देर से बाथरूम में हो। तुम्हारे और मेरे पापा आंटी ली जैसे ही हैं। वो पागल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो टॉप फाइटिंग पावर वाली राक्षस हैं। तुम इतनी देर से बाथरूम में क्यों हो? क्या तुम मेरी इंस्पेक्शन से बच रहे हो? आ रहा हूं। आप बहुत फनी हैं। आप तो बाथरूम के दरवाजे पर भी नजर रखती हैं। क्या मैं वहां से भाग सकता हूं? मुझे डर है कि तुम उड़ ना जाओ। तुम इतने चुपचाप क्यों हो? तुम मेरी नींद का फायदा उठा के चुपके से निकल गए। हाँ, और मुझसे झूठ बोला कि तुम ज़ेंगशिया से मिलने जाओ। तुम्हारी नीयत जरूर उस मॉडल से मिलने की थी। अगर मैं गहरी नींद में सोती तो तुम जरूर उस मॉडल से मिलने चले जाते। अभी उसे आपको इस नाम से बुलाने की जरूरत नहीं है। आप उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती? हाँ, मुझसे इस तरह बात नहीं करो, समझे? क्या मैं उसकी इज्जत करूं? हाँ, मैं उस लड़की की इज्जत क्यों करूं? हाँ बताओ। वो समझती है कि खूबसूरती सब कुछ होती है। उसे चाहिए कि वो ख्वाब देखने के बजाय जॉब करे। एक्ट्रेस बनना ऐसा नहीं होता जैसा आप सोच रही हैं। और इसके अलावा जियाजिया बदतमीज भी नहीं है। मॉम, बात सुने। अगर आप इसी तरह करती रही तो याद रहे मैं यहाँ नहीं रहूंगा, बल्कि उसके पास चला जाऊंगा हमेशा के लिए। लेकिन आप उसे छोड़ने का कह रही हैं मॉम, ये हरगिज नहीं हो सकता। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझसे झूठ बोलोगे और उससे रिश्ता रखोगे? मॉम, आपने वादा किया था अगर मैं सिविल सर्विस एग्जाम पास कर लेता हूँ तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड चुन सकता हूँ। ठीक है,
ठीक है। देखो मेरे बच्चे, हम आराम से बात करते हैं। मुझे पता है तुम दोनों सालों से एक दूसरे के साथ हो और अचानक ब्रेकअप करना आसान नहीं। मैं ये अच्छी तरह समझती हूँ। ये हो सकता है मैं तुम्हें थोड़ा वक्त दे देती हूँ, तुम आराम से उसे छोड़ देना। हाँ। उसकी शक्ल के अलावा उसमें कोई गुण नहीं है। देखो, हमारा घर आम नहीं है। तुम ये जान लो कि तुम्हारे पापा और हम इज्जतदार हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पापा की कुलीग की बहुएं वो या तो किसी कंपनी के प्रेसिडेंट की बेटी हैं या फिर किसी ब्यूरो डायरेक्टर की बेटी। हाँ। मॉम आप ये क्यों नहीं कहती कि वो बहुत ही एक कंजूस फैमिली है। उसका डैड सिर्फ पॉकेट मनी के लिए 20 रुपए देता है। अगर मैं ऐसी औरत से शादी करूं तो क्या आप बर्दाश्त कर सकती हैं? मैं हर ब्यूरो डायरेक्टर की बेटी ऐसी नहीं होती है। क्या तुम कोई और लड़की इस तरह की नहीं ढूंढ सकते? हाँ। एनीवे, फैमिली स्टेटस मेरी पहली शर्त है। उसके साथ तुम्हें गर्लफ्रेंड चूज करने की आजादी है, वरना तुम ऐसी लड़की से हरगिज शादी नहीं कर सकते। जॉर्ज यारन बिल्कुल नीच और गवार दिखती है और साथ में चालाक भी। तुम इतने सीधे हो के वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। आपसे ज्यादा चालाक तो कोई नहीं है। मैं यहाँ किस लिए हूँ बताओ मुझे? मैं तुम्हारी भलाई के लिए हूँ। बेबी, मैं तुम्हें इतने प्यार से समझा रही हूँ, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं? हाँ, अगर तुम उससे शादी करोगे तो इसका मतलब तुम उसके पूरे परिवार से शादी कर रहे हो। हाँ, उसके सारे रिश्तेदार तक। जब उसके परिवार के सारे मेंबर्स के पास पैसे नहीं होंगे, वो गरीब होंगे, उनको इलाज की जरूरत होगी, वो सब हमसे मांगेंगे। समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? बताओ मुझे। हाँ मॉम, अगर सच बताऊं तो यूनिवर्सिटी के 4 सालों के दौरान जैरन ने मेरी बहुत मदद की है। उसकी मदद के बिना शायद मैं फेल हो जाता और ग्रेजुएशन कभी कंप्लीट नहीं कर पाता। हम अलग पहलू की बात कर रहे हैं। आ जाओ। मुझे ऊपर नहीं जाना है। क्यों, क्या हुआ? अगर जिया के घर वाले अमीर नहीं हैं, तो क्या हुआ? इससे क्या फर्क पड़ता है? आंटी ली क्या उसको सिर्फ इस वजह से पसंद नहीं कर रही? जिया इतनी खूबसूरत होकर भी कॉन्ग हाउ के साथ रहना चाहती है। आंटी ली को और क्या चाहिए उससे? सोच सोच कर गुस्सा आ रहा है मुझे तो। ठीक है, तो फिर तुम यहीं रुको, मैं जाकर उसे बचाता हूँ। मॉम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं ज़ेंग शेन से मिलने जा रहा हूँ। मैं अब बड़ा हो गया हूँ। क्या आप मुझे अब कैद करेंगी? आप नहीं कर सकती ऐसा। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। हाँ, आजाद रहना चाहते हो तुम? जाओ, जाके उससे ब्रेकअप कर दो। नहीं हो सकता। कौन है? हेलो आंटी। अरे रेंगजियान, अंदर आओ बेटा। वैसे आप तो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। सच में? और आप पतली भी हो गई हैं। सच में मुझे लगता है कि आप और खूबसूरत हो गई हैं। सच में तुम तो बहुत प्यारी बातें करते हो और तुम्हारे होंठ शदीद मीठे हैं। आंटी, मैं यहाँ हाउ से मिलने आया हूँ। 2 बजे मिलने का वादा किया था, इतनी देर हो गई है। मॉम, मैंने कहा था ना मुझे ज़ेंग शेन के साथ जाना है। क्या करना है? बास्केटबॉल बेसबॉल खेलने। पहले ब्लेड्स खेलेंगे और फिर उसके बाद बास्केटबॉल। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बेबी गुस्सा मत हो यार, मैं अभी तुम्हारे पास उड़कर आता हूँ। बस देखो 10 मिनट में पहुंच गया। वैसे ज़ेंग शेन और चैंगशिंग भी साथ आएंगे, वो दोनों भी साथ में डेट करेंगे। हाँ ठीक है बेबी, आते हैं। शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया है। खुशकिस्मती से ज़ेंग शेन का अनुभव बहुत है और मॉम को भी संभाल लिया। चैंगशिंग, अफसोस तुम वहां नहीं थी। ज़ेंग शेन ने वाकई मेरी मॉम को खुश कर दिया। मुझे शंका है कि तुम इसे भी ऐसे मनाते हो। अरे
मैंने तो सिर्फ तुम्हारी मदद की। तुम सीधी उंगली पकड़कर टेढ़ी कर रहे हो। क्या मैं तुम्हारी खिड़की के नीचे खड़े होकर तुम्हारी अम्मी को सब कुछ चिल्ला चिल्ला के सच बता अरे ठीक है बस 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 मत बोलो, चलो चलते हैं। मत बताओ, चुप रहो प्लीज। इसे क्या हुआ? क्या तुमने इसे गुस्सा दिलाया? उसने नहीं दिलाया, मगर तुमने जरूर दिलाया है। हाँ? ये बताओ मुझे, जिया से प्यार करते हो या नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो इसे एक्सेप्ट करने के लिए अपनी मम्मी को क्यों नहीं मनाया तुमने? मैं चाहता हूँ उसे, लेकिन मेरी मॉम एक्सेप्ट नहीं करती हैं। बहुत कोशिश की है मैंने, अब मैं बेबस हो गया हूँ। चाहे जो भी हो, तुम्हें उसकी साइड लेनी होगी ताकि वो तुम्हारी मम्मी की इस नफरत के खिलाफ लड़ सके। क्या ये तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? जिया के लिए इतना नहीं कर सकते तुम नहीं समझ पाओगी मुझे। मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ कि मॉम उसे एक्सेप्ट कर ले और दोनों में लड़ाई ना हो। मुझे थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसा क्या करूँ कि मॉम मान जाए। तुम्हारी बातों को कैसे समझूं मैं? या तो हर काम जल्दबाजी में करते हो, या तो इतने काहिर हो कि होता ही नहीं तुमसे। कुछ इश्यूज में हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ता है। चलो जिया के पास चलते हैं, उसे इंतजार नहीं करवाते। हाँ क्यों नहीं, तुम उससे इंतजार करवा रहे हो, मैं नहीं। चलो। अरे मुझे तो ले जाती। तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गया। तुमने मुझे भी फंसा दिया। चलो। क्या पास में बाइसाइकिल अवेलेबल होगी? हे, बात सुनो। तुम फिर से? आज तुम बहुत देर से आई हो। चलो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सी फूड खरीदा है। मैं अब तुमसे कोई भी चीज़ नहीं ले सकती। बार बार एक ही चीज़ करना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? सच कहूँ तो मैं बहुत शर्मिंदा होती हूँ। अरे कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरी शादी टूटी तो तुम ही थी जो हर वक्त मुझे याद करने से रोकती थी। वो सब भुलाने में मदद की तुमने। प्लीज़ ऐसी बातें मत किया करो तुम। मैं तुमसे अब कोई भी चीज़ नहीं ले सकती। तुम ही तो मेरी अच्छी दोस्त हो, और दोस्तों में ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते। तो ठीक है, फिर बदले में ये पैसे रखने होंगे। इनकार नहीं सुनना। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता। ये रखो। ये ऐसा मत करो। अरे कहा ना, मैं ये नहीं ले सकता। अगर तुम नहीं लोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, समझे? बस ये बहुत है, बाकी तुम रख लो। मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। चैन, तुम आ गए। कम से कम बताया तो होता। हाँ, आज मैंने ओवर टाइम नहीं किया। हेलो। ओह शाओ बाओ, जीजी ने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले सी फूड आपने ही भेजा था। क्या आज फिर भेज रहे हो? ये थोड़ा भारी है तो इसलिए मैंने उठा लिया इसे लेकर। हाँ हाँ, सुना है आपकी गाड़ी काफ़ी महंगी है। क्या आपकी गाड़ी से सी फूड की बदबू नहीं आती? बिल्कुल नहीं, स्मेल नहीं आती। गाड़ी तो एक टूल है, बस इस्तेमाल करो उसे। शाओ बाओ की बात सुनो, वो बहुत आराम से हैं और यकीनन इसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और प्रॉपर्टी इतनी है कि सुकून से रह लें। हाँ, सही कह रहा हूं ना मैं? ये क्या कह रहे हो तुम? लाओ ये मुझे दे दो। चैन गौन इसे ले जाएगा, तुम सहमत मत करो। शाओ बाओ यहाँ पर है ना, तो वो हमारी मदद करेगा सी फूड ऊपर ले जाने में। ठीक है ठीक है। अरे नहीं, लाओ, दो मुझे। जी, हम अच्छे कपड़े पहने हैं, कैसे ले जाएंगे? और अगर कपड़े गंदे हो गए तो तुम्हें ही धोना पड़ेंगे। देखो, शाओ बाओ के कपड़ों पर दाग लग गए हैं। शाओ बाओ ही ले जाएगा। ये कोई अजनबी थोड़ी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं अजनबी थोड़ी हूँ। मैं छोड़ आता हूँ। बिल्कुल, शाओ बाओ के लिए दरवाजा खोलो। हाँ ठीक है। जिया जिया, जिया जिया गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारे पास आ गया हूं ना।
मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुमने फोन तक नहीं उठाया। माफ कर दो, मैंने गलती की है। कैसी माफी? क्या तुम्हें फोन करना भी इतना मुश्किल हो रहा था? बताओ मुझे। लव ऑफ क्रिस्टल, ये कौन है? कॉन्ग हाउ, ये चक्कर क्या है? बताओ मुझे। ये कोई और लड़की नहीं, ये मेरी मॉम है। ज़ेंगशन, ज़ेंगशन, अरे रुक जाओ, नाचना बंद कर दो, बंद कर दो, मेरी मॉम वीडियो कॉल कर रही है। अब तो फंस गए तो। वो सोच रही होंगी तुम बास्केटबॉल कोर्ट पर हो, इसलिए किसी ऐसी जगह जाना होगा जो बास्केटबॉल कोर्ट के जैसा हो। चलो यहाँ से चलते हैं। बास्केट कोर्ट? तुम कहीं जा रहे हो? ममाज बॉय कहीं का। यहाँ? उन्हें बताओ कि तुम बास्केटबॉल कोर्ट के लॉकर रूम में हो। अरे रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने बास्केटबॉल खेली है, इसलिए तुम्हें पसीने आने चाहिए। बस इतना काफी होगा। बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल ठीक है। तुम भी ना, जल्दी करो। मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें करना होगा, बकवास बंद करो, जल्दी करो। मुझे आने वाले ये सारे आंसू तुम्हारे लिए मेरे सर में पानी जाने की वजह से हैं।